सतगुरु महाराज की जय। कलश गुजराती प्रकरण 7 चौपे नंबर 7 तक कल हुआ है। महामती प्राणनाथ जी ने संपूर्ण धर्मशास्त्रों को मंथन किए, सतगुरु महाराज ने मंथन किए और पहले ही शास्त्रों ने मंथन करके आए हैं। जैसे श्रीमद् भागवत भी एक वेदों का मंथन का ग्रंथ है, गीता जी भी उपनिषदों का मंथन ग्रंथ है। सार सार खींचते हुए ले आए। श्रीमद् भागवत भी तो 17 पुराणों के बाद 18वां पुराण श्रीमद् भागवत है, वो भी तो मंथन ही है। इसलिए पहले से ये प्रक्रिया है। मनुष्य जीवन भी तो मंथन से ही निकला हुआ है ना। 84 लाख योनि बोलते हैं, उसमें से उत्तम योनि मनुष्य जीवन। तो परमात्मा की सृष्टि में बहुत मंथन के बाद ही तो मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, यानी मनुष्य योनि दिया हुआ है। परमात्मा ने अपने आप को जानने समझने के लिए एक दरवाजा रूप जीव को इस संसार से पार होकर के परमात्मा के पास जाने के लिए परमात्मा ने व्यवस्थित कर दिया। ये भी तो मनुष्य शरीर भी तो मंथन ही है, मंथन से निकला हुआ है। इसलिए उसके बाद उपनिषदों ने मंथन करके नेति नेति, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं करते हुए ब्रह्म कौन है, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या चीज है, तो ये भी नहीं है, क्या नहीं है, शरीर नहीं है, मन भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है, चित्ता वो भी नहीं। जो सत्य जो बचा वही ब्रह्म है। धनी ने भी रेहू नहीं करके बताया। तो यहाँ भी तो मंथन का ही भाषा है ना। ये नहीं तो क्या है, जो बचा वही है ब्रह्म। ऐसा अवतार में भी तो 24 अवतार में कृष्ण अवतार उत्तम मानते हैं। उसके बाद बुद्ध अवतार, कल की अवतार करके बोला है। उसी को खुलासा करने के लिए प्रकरण प्राणनाथ जी ने चुना है। इस हेडिंग में एक प्रकरण लिखना जरूरी है प्राणनाथ जी को। तो ये भी तो मंथन से निकल रहा है ना। तो सुखदेव व्यास के दिमाग में जाएंगे। सुखदेव व्यास ने भी यही तो मंथन करके लिखा है कि कृष्ण की महिमा, और मंत्रों में भी तो मंथन करके आया। सप्तकोटि महामंत्र चित्त विभ्रमाकारक एक परो मंत्र कृष्ण अक्षर द्वयम करके कृष्ण नाम का 2 अक्षर का मंत्र शार्प है, तो मंथन से निकला है ना, ये भी है ना। तो पहले से है प्रक्रिया ये। धामों में भी मंथन करके निकला। स्वर्ग बहुत समय तक चला, फिर उसको डिस्कार्ड कर दिए। फिर वैकुंठ आया, फिर बहुत समय तक वैकुंठ की आस्था चली। इसीलिए फिर गोलोक धाम कंसेप्ट आया। तो ये भी तो मंथन करके ही गए ना। फिर अक्षरधाम परम धाम करते। तो गीता ने भी सिखाई ना भगवान, द्वाभिमो पुरुषो लोके क्षर अक्षरे वच। तो पुरुषों में 3 पुरुषों में मंथन करके क्षर पुरुष परब्रह्म नहीं हो सकता है, अक्षर पुरुष परब्रह्म नहीं हो सकता है, उत्तम महापुरुष होता है। यह भी तो मंथन तो पहले से ही हो रहा है ना। मंत्र में मंथन, नामों में मंथन। इतने सारे 33 करोड़ देवी देवता मानते हैं, फिर अवतार में 24 अवतार मानते हैं। नाम ब्रह्म के नाम में भी तो मंथन चला होगा ना बहुत। तो लास्ट में कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण नाम की महिमा। तो ये सब मंथन के तो है। और 24 अवतार में मंथन करते करते राम और कृष्ण लास्ट में आ गए। राम मर्यादा पुरुषोत्तम, श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम। ये भी तो मंथन का ही तो रिजल्ट होगा। तो संसार में पहले से मंथन चल रहा है। मंथन कराने वाला बुद्धि कौन दे रहा है? अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा हुकुम से दे रहा है। मंथन करते करते 1.25 लाख पैगंबरों में भी तो और मंथन करते करते लास्ट में
मोहम्मद साहब के वचनों को सार माने तो भी तो मंथन से ही तो निकला होगा। तो श्री कृष्ण तक ले आए मंथन में। कृष्ण तो भगवान स्वयं यानी 16 कला संपन्न करके भगवान राम और कृष्ण में लिया करके कृष्ण लीला पुरुषोत्तम करके मंथन से तो आया ना। अब कृष्ण तक मंथन आने के बाद फिर कृष्ण में भी कृष्ण लीला त्रिधा प्रोक्ता तत्त भेद कदा करके फिर कृष्ण के अंदर भी तो फिर कृष्ण लीला में भी फिर मंथन चली। मथुरा वाला कारागर में आना, फिर ब्रज लीला, फिर रास लीला, फिर वह द्वारिका लीला भी है। तो सभी लीलाओं में भी तो मंथन चला होगा ना, क्योंकि श्री कृष्ण प्रकट हुए, ब्रज लीला की, रास लीला की, उसके बाद फिर मथुरा में आए, फिर मथुरा में 14 साल रहे, फिर द्वारिका गए 100 साल रहे। तो ये लीला में तो हमारे से पहले मंथन किए। सदगुरु से भी पहले मंथन किया होगा नहीं? हो सकता उन लोगों का मंथन समझ में नहीं आया वो लोगों, इसलिए सदगुरु महाराज और मंथन किए होंगे, या तो सांकेतिक भाषा में पहले दिया होगा तो सदगुरु महाराज उसके बाद और मंथन किए। क्योंकि कृष्ण लीला त्रिधा प्रोक्ता करके तो सदगुरु ने नहीं रखा ना, ये तो पहले से शास्त्र में, तो मंथन तो हुआ है इसका मतलब। तो वेद व्यास जी सुखदेव के ध्यान से जाएंगे तो मंथन करते करते लास्ट में द्वारिका भी नहीं, मथुरा भी नहीं, ब्रज रास मंथन करके छोड़ दी। ये भी तो मंथन से हुआ। और रास के ऊपर भी फिर प्रतिबिंब रास, बिंब रास, प्रतिभाषिक रास, व्यवहारी रास करके फिर पहले से मंथन चला हुआ है। फिर ये थोड़ी सदगुरु ने रखा हुआ है, वो भी शास्त्र में ही। तो यहाँ भी मंथन चला हुआ है। इसका मतलब सार क्या पकड़ना चाहते, सारी सृष्टि के अंदर देखिए। तो प्राणा जी बोल रहे हैं इसीलिए मंथन का ट्रैक पहले से ही है। सदगुरु महाराज ने अखंड रास कहाँ कैसे करके, ये वाला जो अखंड शब्द है रास में, और संसार प्रलय में जा रहा है। तो संसार यथा नाम तथा गुण, जैसे प्रलय में जा रहा है तो इसका सारा गुण प्रलय में जा रहा है। तो संसार सपना बोले तो जागृत कहाँ है? अब सदगुरु का मंथन यहाँ चलने लगा। पहले से संसार सपना बोला, लेकिन जागृत कहाँ है? अब ये सदगुरु का मंथन चला। तब इसका आंसर जब देने लगे परब्रह्म परमात्मा स्वयं आकर आंसर देना पड़ा। अखंड रास बोलते और जब संसार प्रलय बताया तो अखंड रास कहाँ? ये और मंथन चला सदगुरु के अंदर, अखंड शब्द में मंथन चला, सनातन शब्द में मंथन चला। लोग ब्रह्म सनातन, सब सनातन बोलते हो, और सृष्टि के अंदर ब्रह्म सनातन बोलते हो, तो नाश हो रहा है। फिर सृष्टि, जो सृष्टि बन रही हो, नाश भी बताया, 4 प्रकार के प्रलय बताया, तो सनातन कहाँ रहा? फिर इसके ऊपर मंथन चली। इसीलिए सतगुरु महाराज तो वही सारा मंथन करते हुए तो अखंड शब्द में बहुत मेहनत की। लास्ट में मंथन, स्वप्न का बुद्धि का मंथन पूरा हो गया। इसे जागृत बुद्धि आकर के, जागृत बुद्धि ने जब मंथन की तो प्यारे सुंदर साथ जी, अब जो सदगुरु द्वारा जो मंथन चलता है, प्राणा जी द्वारा जो मंथन चलता है, वो तारतम्य मंथन है। संसार में संकेत पहले से ही है। अगर पहले से सार 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 पकड़ा करके लाया हुआ वो मंथनीय ज्ञान न होता तो एक ही साथ प्राणा जी का मंथन संसार पचा नहीं सकता था। इसलिए पहले से हिम्मत, तो हायर पकड़े तो लोअर को छोड़ दिए, हायर पकड़े लोअर को छोड़ दिए, तो कम से कम आत्मा तक आए तो शरीर छूट गए। अब आत्मा में भी 3 दर्जा से हुआ, जीव सृष्टि, ईश्वरी, ब्रह्म सृष्टि। ये मंथन है, ये तारतम्य मंथन है। खून सब एक ही है करके बोलते थे, विज्ञान आया तो 3-4 दर्जा ग्रेड छोटा अलग कर दिया खून का, है ना। ऐसे प्राणा जी तारतम जब आए संसार में, जब तारतम आया तो ऑपरेशन कर दिया कि चेतन चेतन बोल करके एक मत बोलो, यहाँ पर जीव सृष्टि स्वप्निक चेतन है और ईश्वरी चेतन भी है और अक्षरातीत ब्रह्म सृष्टि चेतन भी है, इसीलिए उसका मंथन करो।
तब प्राण जी ने बोल उठे कि पहले आप पहचानो कि तुम कौन सृष्टि में हो। तो पहले से ही ऐसा मंथन की बातें चली है। तारतम तो क्लाइमेक्स है। ये तारतम के मंथन समझने के लिए पहले ही वेद शास्त्र उपनिषद सुखदेव व्यास शंकराचार्य ये जो जितने भी हुए हैं संसार में, इन्होंने क्या क्या मंथन करके आए। परमात्मा ने तो शास्त्र में पहले ही संकेत तो छोड़ दिया है। परमात्मा के दिमाग से मंथन करने का सब टॉपिक दिए हुए। अब यहाँ संसार के जीव ने कहाँ तक कर पाए वो मंथन। तो जितना जितना मंथन करते गए एक एक सिद्धांत बैठता गया। साकारवादी का बहुत समय तक चला मंथन। बाद में फिर जा करके ब्रह्म निराकार है करके वो निराकार मंथन आ गया। प्राणा जी फिर आ गए, सदगुरु प्राणा जी। साकार निराकार कोई ब्रह्म नहीं हो सकता है। परमात्मा शुद्ध साकार है और दूसरा ऊपर से मंथन करते फिर ये तारतम्य मंथन में शुद्ध साकार सिद्धांत है। समझे? तो हवे 14 लोग चारे गमा मैं मथ्या कोई मथ्या जोई बचन। मैंने सबका मंथन देखते हुए लास्ट में 5 ऐसे रत्न मिला मेरे को। ये जो 3 सृष्टि से अलग है, जीव ईश्वरी ब्रह्म सृष्टि, तो जीव सृष्टि दृश्य है, ईश्वरी ब्रह्मात्मा दृष्टा है। ये दृश्य दृष्टा को छोड़ करके एक्स्ट्रा एक जमात मिला प्राणा जी को, जो अक्षर ब्रह्म का जागृत का ज्ञानेन्द्रिय का अवतार मिला। ज्ञानेन्द्रिय का अवतार मतलब जैसे हमारे सपना में जाते हैं तो सपना में जा करके ठंडी गर्मी का महसूस करके हम जब जग जाते हैं तो बोलते हैं अब सपना में गया था कितनी ठंडी हो रही थी करके बोलते हैं ना। वो क्या गया? ठंडी महसूस करने की शक्ति गई, गर्मी महसूस करने की शक्ति गई। उसको ज्ञानेन्द्रिय पता चलता है। ऐसे ही परब्रह्म परमात्मा ने अक्षर के माध्यम से हद, बेहद में बेहद और अक्षर अक्षरातीत ये शब्द परमात्मा के हृदय में। तो धरती में स्वप्न की सृष्टि खड़ी हो गई। अब वो जागृत का ज्ञान कैसे दें? तो उन्होंने ये 5 प्राणा जी के 5 ऐसे रत्न मिले जिनके मुखारविंद से बेहद की बातें लक्षण में कही गई है। वो बात, वो प्रसंग चल रहा है प्रकाश ग्रंथ में पहले से ही इसको बोले। इसलिए धनी ने कहा कि पहले कया मैं साथ ने। सुंदरनाथ को मैंने पहले बता दिया हूं कि एक भगवान जी वैकुंठनाथ, महादेव जी भी इनके साथ, सुखदेव सनक आदि का 2, कबीर भी तो पहुंची सोए करके मैंने पहले ही बता दिया हूं। बोल रहे हैं तो दोबारा क्यों बोले? तो फिर पहली बात पहले ही बता दिया, भूल जाएगा करके फिर बता रहा हूँ, है ना। अभी बताने का कारण ये है कि शुरुआत कर रहे हैं ना, पहले ही याद दिलाए 5 रत्न। अब मैं 24 अवतार का मंथन करूंगा। वो 24 अवतार में इनके शब्दों से 24 अवतार किस तरह से पुष्टि होती है, अंतिम अवतार श्री कृष्ण, बुद्ध अवतार, कल की अवतार कैसे फैसला हो जाता, इस तरह से पकड़ाने के लिए बोल रहे हैं। सुखदेव ने सनकादिक महादेव भगवान पंचरत्न, मैंने उसमें जो कलश प्रकाश कितना में जहां पर चौपाई आई थी उस समय एक एक करके हमने इसके व्याख्या कर चुके हैं कि सुखदेव को क्यों पंचवासन में लिया प्राणा जी। क्योंकि श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथ को देख करके उन्होंने अखंड रास का लक्षण दिया। अखंड कहाँ कैसे किस तरह से वो बता नहीं पाए, लेकिन अखंड शब्द प्रयोग किए। इसलिए सुखदेव के अंदर से, सुखदेव महाराज के मुखारबिंद से ये ज्ञान बेहद का ज्ञान संकेत में आया है ऐसा। और सनकादिक ब्रह्मा जी का मानसिक पुत्र है। प्राणा जी के मुखारबिंद से क्या मिला? तो सनत कुमार संगीता में कृष्ण एव अक्षरातीत सचिदानंद लक्षणम तारतम्य न जानती सचिदानंद लक्षणम, इस तरह से कृष्ण महिमा, तारतम्य की महिमा सनकादि के मुखारबिंद से आया। इसलिए भी प्राणा जी ने यहाँ पर भी बेहद का संकेत मिल रहा है। महादेव भगवान, महादेव को जो है रास के प्रेमी है और अखंड अमर कथा सुना करके कृष्ण प्रेमी और
मन द्वारा वो रास को चिंतन करने वाले उनके प्रस्तुति में पता चलता है। तो सदगुरु प्राणनाथ जी ने महादेव को भी लिया। और जागृत को सूत्र पकड़ाने के लिए, जागृत स्वप्न से बाहर जागृत है ऐसा संकेत के लिए उन्होंने नारायण को मिला। नारायण लक्ष्मी विष्णु माए, विष्णु थकी उत्पन्न। तो नारायण को भी एक लिया ना, एक भगवान जी वैकुंठनाथ, महादेव जी इनके साथ, सुखदेव और सनक आदि का दो है। हाँ, सुखदेव भी आ गए, सनक आदि भी आ गए, महादेव जी आ गए, कौन बचा? एक भगवान तो नारायण भगवान लिए। नारायण भगवान क्यों लिए? बोले नारायण कौन है, नारायण कौन है करके नारायण को नाश बताया है। नारायण कौन है, इसका असली स्वरूप क्या है करके ढूंढते जाएंगे तो अक्षर का सपना का स्वरूप नारायण बोलते थे। नारायण को देखते ही उसका जागृत को सूत्र मिल गया, क्योंकि सपना है तो जागृत का सूत्र मिला ना। तो प्राण जी देखा ये भी अक्षर का ही प्रतिबिंब है, इससे भी बेहद होने में प्रमाणित कर चलिए। एक भगवान जी वैकुंठनाथ रत्न ढूंढ रहे हैं प्राण जी, मतलब रत्न मतलब बहुत मेहनत करके सार निकाल रहे हैं, इसलिए वो मेहनत के हिसाब से वो रत्न बोल रहे हैं। और दूसरी बात, इन लोगों ने जो बेहद का संकेत दिया, ये बेहद जैसे चीज मिल रहा है इनका मुखारबिंद से प्राणनाथ जी को, तो रत्न ही टाइटल दिया ना उन्होंने, बहुत वैल्यूएबल मतलब। तो ये भी तो मंथन से निकल रहा है। तो संसार में नारायण आते ही इच्छा शक्ति भी हो गए, नारायण आते लक्ष्मी भी आ गई, महादेव आ गए तो महादेव आए तो पार्वती भी आ गए, ब्रह्मा जी आए तो सरस्वती भी आ गए। इस तरह से शेष नारायण है तो कमाला भी आ गए, हमारे पिताजी आए तो हमारे माता जी भी आ गए। सृष्टि ऐसे ही तो है। इसलिए नारायण लक्ष्मी जी विष्णु माए, विष्णु बोलो, नारायण बोलो, लक्ष्मी बोलो, विष्णु था कि होता माना, विष्णु की इच्छा शक्ति ही लक्ष्मी जी, इसलिए एक ही है। अंग समाय अंगमा, ये नारायण अंग और लक्ष्मी अंग अलग मत समझना, एक ही है। प्राणनाथ जी ने वो तो कंक्लूजन दिया पहले से ही है शास्त्र में, लक्ष्मी और नारायण को एक ही माना। जिन लक्ष्मी नारायण भगवान की जय बोलते हैं, लक्ष्मी का पति नारायण ऐसा पहले ही से ही है, लक्ष्मी नारायण। महाराज जी चुप है, बार बार क्यों बोलते हैं? आगे बढ़ी ना, सपना क्यों व्याख्या करते हैं आप बोलो ना। मैं नहीं थोड़ी प्राणनाथ जी नहीं कर रहे तो हम कहाँ भाग सकते हैं ना। इसमें बहुत गहरा रहस्य है सुंदर सा जी। 54 नंबर 6 में जो नारायण लक्ष्मी विष्णु माँ है, विष्णु था कि उत्पन्न जो बोले, बहुत रहस्य है इसमें। ये कहाँ पुष्टि देगा ये पता है? स्वलीला द्वैत में कितनी बड़ी बात है। जब संसार में साकारवादी क्या बोलते हैं, जलम विष्णु थलम विष्णु है उन लोगों का, और भगवान नारायण एक बोलते। अगर भगवान नारायण एक है तो तुम्हारा लक्ष्मी कैसे दो हो गया? अगर भगवान नारायण एक है तो जीव इतना बड़ा, इतने सारे जीव कैसे अलग अलग कैसे हो गए? तुम अद्वैत बोलते हो, अद्वैत बोलते हो। इतनी सारी सृष्टि में इतनी खिचड़ी है तो अद्वैत कैसे होते हैं? ब्रह्मा लक्ष्मी जी और नारायण द्वैत दिखाई दे रहा है, तुम कैसे अद्वैत बोलते हो? तो इसका उत्तर वो कैसे देंगे पता है? ऐसे देते हैं, नहीं नहीं, नारायण लक्ष्मी विष्णु माँ है तो विष्णु का ही अंग है लक्ष्मी करके उसको मुख से निकलेगा ही। प्राणनाथ जी चुपचाप बैठते हैं। हाँ, निकला ना तुम्हारा मुख से, ठीक। अब प्राणनाथ जी ने परब्रह्म परमात्मा जाहिर करते गए, प्रचार करते गए। आप लोगों ने संसार अद्वैत करके बोले, लेकिन मेरा परब्रह्म परमात्मा स्वलीला अद्वैत है करके बोले। स्वलीला अद्वैत करके उन्होंने राज जी, श्यामा जी, 12,000
खूब खुशहालियाँ और सारा 12,000 ब्रह्मात्माओं के खुशहालियाँ और परम धाम की लीला व्याख्या की, तो सामने वाले ने अपने दिया हुआ उत्तर बोल गया। स्वलीला द्वैत बोलते हो और राजी श्यामाजी 12,000 बोलते हो, कैसे अद्वैत हो गए? तो तुम्हारा विष्णु और लक्ष्मी कैसे अद्वैत हो गए? मैंने पहले ही पूछा था तुमको, मैं पहले पूछा था तुमको। तुम अद्वैत बोलते हो और विष्णु लक्ष्मी बोलते हो, विष्णु बोलते हो, त्रिदेव बोलते हो, शेषनारायण बोलते हो, 24-33 कोटि देवी देवता बोलते हो, कैसे अद्वैत हुए सब होते हुए? नहीं तो भगवान ने एकम बहुशम बोले सृष्टि हो, एकम बोले वही भगवान व्यापक हुआ है ना। मेरे में एकम बहुशम नहीं बोलता है, मेरे में ऑलरेडी है। मेरा परब्रह्म परमात्मा जन्म लेकर के प्रकट नहीं होता है, इट इज, वो स्वलीला द्वैत ही है। और तुम्हारा जो द्वैत अद्वैत जो है ना, सृष्टि के अंदर, सृष्टि होने के बाद द्वैत अद्वैत का झगड़ा है। हम द्वैत अद्वैत से परे स्वलीला द्वैत में जो साक्षात परब्रह्म परमात्मा, सपना होने से पहले तुम्हारा सोया हुआ शरीर की तरह, सपना होने से पहले ही जो है ना, ऐसे ही है मेरा। सृष्टि होने से पहले ही परब्रह्म परमात्मा की लीला है। सृष्टि तो थोड़ा असजर दूध दिखाने के लिए ब्रह्म की शक्ति ने ये एक स्वप्नावत खेल दिखाया है, ताकि स्वप्न को देख करके जागृत को समझे। इसलिए परब्रह्म परमात्मा के अनंत लीला में स्वप्न की लीला भी एक है। अनंत लीला में ये स्वप्न झूठ भी एक लीला ही है उनका। हम तो ये संसार दुख नहीं मानते हम लोग, तारतम संसार को एक दुखद लीला मानते, लीला है, स्वलीला द्वैत है हमारा। जब मैंने राजी श्यामा जी 12,000 ब्रह्म आत्माएं बोले तो तुम शंका हो गया, स्वलीला द्वैत कैसे, जबकि एक से अनेक बता रहे हो। तो तुमने जब अद्वैत बोले, और अद्वैत बोलने के बाद तुमने भी तो लक्ष्मी, विष्णु, पार्वती, महादेव कितने बनाया तुमने? तो वहां तो तुम्हारा नहीं, वही परमात्मा व्यापक है बोलने से अद्वैत बना दिया। जब मैंने स्वलीला द्वैत की बात की तो इसमें शंका है, इसलिए मैंने 2-3 बार बोला था तुमको करके। प्राणनाथ जी तर्क देते हैं, वो उसके लिए हजम और चौपाई बहुत जरूरी है। इसलिए स्वामी जी बहुत तारतम से विवेचन करके रखे हुए हैं ये, और सामने वालों को अंदर टिप ऑफ टंग प्रश्न निकालने के लिए। कहिले गल्ती गर्छ र भनेर मुख ताकिरहेको छ सामने वाला। इसीलिए अहिले नै यहाँनिर विष्णु नारायण लक्ष्मी विष्णुमा है, राजी महाराज श्यामाजी राजी के अंदर, आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम जैसा। नारायण लक्ष्मी विष्णु माए उदाहरण दृष्टांत सिद्धांत, राजी श्यामाजी राजी के अंदर आनंद स्वरूप है ना। अब लीला भेदने बाहर, तो वे लोग भी नारायण, भगवान नारायण के इच्छा शक्ति विष्णु लक्ष्मी होकर के प्रकट होती है। कहीं सागर के पुत्र हिमाल के पुत्र करके कुछ कुछ व्याख्या होता है, सागर की पुत्री हिमाल की पुत्री करके कुछ कुछ बहाना बना करके कुछ ना कुछ कहीं कहीं पैदा करके लीला, नहीं नहीं भगवान की लीला है करके, हो हमारा भी राज्य की लीला है। हम बोल रहे हैं जागृत की बात है, आप बोल रहे हैं सपना की बात है, उतना ही तो फर्क है। बस इतना है कि फर्क में आपके स्वप्न में जागृत नहीं होता है और हमारे जागृत में से सपना अनंत होता है। कैसे? आपने जागृत में कितने बार सपना देखे? आपके सपना में जो भी चीज गया वो जागृत से गया कि स्वप्न की चीज जागृत में है? बताओ। नहीं, जागृत के सपना में गया हो तो सारी सृष्टि सपना है। तो परब्रह्म परमात्मा के हुक्म से बना हुआ संसार सपना है तो ये आकार तो ब्रह्म से ही आया है, इसलिए ब्रह्म निराकार नहीं है, ब्रह्म शुद्ध साकार सिद्धांत वाले हैं। वो समझाने के लिए चौपाई नंबर 6 की व्याख्या हमने की। इसीलिए अब क्या समझना, नारायण लक्ष्मी विष्णु में, विष्णु था कि उत्पन्न बोलते अक्षरातीत में प्रश्न समझ लेना। जब मैं परम नाम की व्याख्या एक से राज्य से अनंत अनंत आत्माओं की बात करता हूँ तो संसार वाले यहाँ प्रश्न पूछेंगे, उस समय में ठैक का समझ के रखना। खोइ हामीले त यस्तै सिकाएको छ, राजी श्यामाजी 12,000 बोल के हाथ ऊपर करना नहीं, मुख तोड़ जवाब, तुम्हारा ऐसा ऐसा है कि नहीं करके उसका सिद्धांत पहले पढ़े। इसलिए पहला विराट अनि बाद में चर्चनी। विराट पक्का भएको छैन, चर्चनी चर्चनी
किट वहां पर अंग समाये अंग में, देखो वो पहले ही बोल रहे अंग समाये अंग में, भगवान का ही अंग अंग है? पहाड़ भी भगवान का अंग है? नदी भी परमात्मा का अंग है। आज श्रीमद् भागवत में कपिला कुंज जी माता जी व्याख्या कर रही थी कि भगवान का क्या क्या अंग संसार में व्यापक है। तो भगवान का ही शरीर में गीता में लोकालोक दिखा दिया है, तो अंग में हुआ 14 किताब धनी का अंग, थोड़ा कुछ तो वहां भी है। तो अक्षरातीत परमात्मा श्रीराज जी के अंदर ही सारा ब्रह्म धाम के आनंद का स्टोर है। वो समझाने के लिए अंग समय अंग में ये नहीं वासना अन्य, ये आदि नारायण शेष नारायण अंग अंग अलग अलग नहीं है। वो आदि नारायण शेष नारायण सृष्टि संचालक के लिए एक को हम बहु श्याम, इसलिए अंग समय अंग में ये नहीं वासना अन्य। इसका मतलब जीव और ईश्वर अन्य नहीं है, एक ही है। खाली लीला मात्रा के लिए एक ईश्वर बहुत हो गए करके अब क्या बोले, सब सृष्टि को समेट करके नारायण में, अब नारायण 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 सपना है वो तुम्हारा। नारायण नारायण अक्षर अक्षर बोलते तो भी कुछ तो फायदा होता, लेकिन अब अक्षर बोलने के लिए तो जागृत की बुद्धि चाहिए, है ना। वो जागृत की बुद्धि तारतम्य ले आया, और जिनको जागृत बुद्धि आ गया वो न नारायण बोलेगा न अक्षर बोलेगा, जागृत बुद्धि से तो सीधा परम धाम बोलेगा। आहा कति मजा कुरो रहेछ है। ये नहीं वासना अन्य से क्या होता है, अद्वैत संसार, नारायण की सृष्टि अद्वैत हो गया। अब ये उदाहरण हो गया, एग्जाम्पल हो गया, ये दृष्टांत हो गया, सिद्धांत। ये नहीं वासना अन्य, परमधाम राज्य से अलग नहीं है, राज्य ही सभी में है। ऐसा भाव सिद्ध करने के लिए ये नहीं वासना अन्य बहुत काम आता है। ये नहीं वासना अन्य श्यामा जी राज्य से अन्य नहीं है, 12,000 राज्य से अन्य नहीं है, पेड़ पौधे राज्य से अन्य नहीं है, वहाँ के नदी नाला राज्य से अन्य नहीं है। बोलने को मिला कि नहीं मिला, पहले ही धरती में ही उन्होंने बताए रखा है, उन्होंने स्वीकार किया है। उस चीज को हमने जागृत में डाल दिया है। इस तरह से पंचरत्न के ये 5 रत्नों के शब्दों में मिलता है बेहद का संकेत। कबीर शाख जो पूर्वा लाभियोते वचन विशाल, कबीर जी का भी 4-5 श्लोक बहुत बढ़िया बढ़िया प्रणामी प्रचारक बोलते हैं। प्रकट 5 यथाया, इस तरह से 5 रत्न से कुछ बेहद का संकेत मिल रहा है। बीजा सागर आड़ीपाल, उनको 5 जने को छोड़ करके तो बाकी तो सब संसार का ही आड़ीपाल, कोई न उल्लंघे विष्णु के कारण करके प्राण जी बोल रहे हैं। तो ऐसा दिमाग में रखना, उसके बाद जाना प्रचार में, देश के कोने कोने जाना, अपने अपने भाषा में, या तो स्वर्ग की बात है, या तो वैकुंठ की बात है, या तो नारायण की बात है, इससे आगे कुछ है ही नहीं, ऐसे बोल रहे हैं। बीजा मतलब दूसरा, सागर आड़ीपाल, दूसरों को ये जो निराकार शब्द से आगे उनको शुद्ध साकार वाली बात ही नहीं, इसीलिए आड़ी पर्दा बन गया, पाल बहुत बड़ा पाल दीवाल बन गया, आगे तो कोई गया ही नहीं, ऐसा लग रहा है इनके शब्दों को देखते हुए करके बोल रहे हैं प्राण। ये तो प्राण जी ने मंथन कर रखे, आप अपना अनुभव करना है तो जाना, सभी जाना और आत्मा के विषय में, तत्व के विषय में क्या क्या है करके पूछ लेना, और उसके बाद तर्क शुरू कर मत करना है। अभी हम एक जगह कार्यक्रम में थे, तो किसी ऑर्गेनाइजेशन के 2 विशेष व्यक्तित्व आए थे, मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन का वो भी धर्म प्रचारक ही है, वो आए थे, बातचीत हुई और एक आधा घंटा बातचीत करके गए। तो हमारा सुंदर साथ, पुराने सुंदर साथ कुछ तालीम उलीम लिए हैं, थोड़ा बहुत तीर्थ में रहे होंगे 2-4 साल ऐसा। तो आकर के सिद्धांत की बात हुई करके आगे मुझे पूछ रहे थे, सिद्धांत की बात हुई।
क्यों सिद्धांत की बात कर रहे हैं? नहीं, अपने सिद्धांत बता कि शास्त्रार्थ करने थोड़ी आया है। एक मानवता एक मिलने आया है। शास्त्र तक जमाना गया अब। हाँ। ऐसी जगह में मैं एनर्जी खर्चा नहीं करता हूँ। जो ऑलरेडी एक्सेप्ट किए हैं निराकार और बढ़िया से, और निराकार को ध्यान करते हम बोल रहे हैं, लेकिन हमारे से बहुत हमारे मतलब सबको नहीं डाल रहा हूँ। परमधाम साधने वालों के आचरण से बहुत ऊंचे कोटि के आचरण है। खान पान कितना शुद्ध है। हमारा सिद्धांत की बात हुई, बोले लहसुन प्याज छोड़ा नहीं है, सिद्धांत की बात कही। खान पीन को स्वयं ध्यान नहीं दिया, सिद्धांत की बात कही करके पूछते हैं लोग। पहला आचरण से उन लोगों की तरह जाइए। कितना साधा जीवन जीते हैं, कितना तारतम वाणी का सिद्धांत तो वो तो कैप्सूल फॉर्म में एक सेंटेंस की बात है, लेकिन तैयारी कितनी होनी चाहिए? तैयारी तो हो रही है, कम से कम उनका तैयारी तो चल रही है। इस लाइफ में बहुत तैयारी करने के बाद ही तारतम के समझने की बात है। इसलिए फटाफट अपना बात रख करके हैं, कोई जरूरत नहीं, शुद्धिकरण चल रहा है ऐसा। हाँ, ऐसा कुछ आ गया कोई स्टेज में बताने की बात है, जहाँ सिद्धांत बोलने की बात आया तो बोलने का। लेकिन हम यहाँ से पूरा सिद्धांत उसको समझ में डालेंगे, उसको ऐसा कान पकड़ाएंगे, गया वो जमाना है। ऐसा नहीं है। अपने बात रखो, सर्वधर्म समन्वय के बात करो। राजी महाराज जिसका जैसे जैसे समझ देंगे वैसे वैसा पर्दा खुलता जाएगा। नहीं तो तू करे तेरी होता मेरी, कौन माथा कुटी करे। सूर्य को सूर्य बोलने में ज्यादा बोलना नहीं पड़ता है। सूर्य एक बार बोलने से हो जाएगा। चंद्रमा को सूर्य प्रूव करे, इतने बड़े किताबें लिखनी पड़ती है। इसलिए जाऊं ता नजीक में बस। चलो ठीक है। बीजा सागर आड़ी पार। अब प्राणा जी बोलते हैं कि मैंने मंथन करते करते, मैं शुरू में कह दिया, बहुत सारे एंगल से मैंने मंथन की बात की। शायद आप लोग तैयारी होते ना होते मैंने 15-20 सेंटेंस पूरे कर दिया होगा। फिर दोबारा यूट्यूब में सुन लेना। नहीं तो ये बात आ गई है बड़े। हाँ, वली एक कागल काढ़िया। वली फिर और एक कागज मैंने सार में निकाला। वो क्या है? सुखदेव जी ने सार, सुखदेव महाराज ने मंथन किया हुआ एक ग्रंथ मैंने निकाला। वो क्या है? हादियों ने कोयड़ा बेहदी समाचार मिला। वो क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। वली एक कागल, कागल मतलब कागज, कागज मतलब ग्रंथ, ग्रंथ मतलब श्रीमद् भागवत। सुखदेव जी ने सार, सुखदेव महाराज ने भी जो सार बताया हुआ ग्रंथ जो है श्रीमद् भागवत, एक मैंने ग्रंथों के बाजार में, धार्मिक पुस्तकों के बाजार में एक सार ग्रंथ मिला मुझे। क्या? श्रीमद् भागवत। बढ़िया है ना? आप लोग तो आगे निकल गए इससे भी, प्राणा जी के चौपाई से भी आगे निकल गए, धनी के इलम से। कैसे? भागवत का भी सार दशम स्कंद है, दशम स्कंद का भी सार 35 अध्याय, 35 अध्याय के अंदर भी सार 5 अध्याय, रास 5 अध्याय, उसका भी सार आपने अखंड ब्रजरास मिला। अखंड ब्रजरास का भी सार अक्षर ब्रह्म मिला आपको, अक्षर ब्रह्म का भी सार अक्षरातीत मिला, अक्षरातीत का भी सार में मूल मिला के सार भी जो है कहानी अक्षरातीत के सुपर आत्म के पार, आप वहां पहुंच चुके हैं। इसलिए कहा आप तो अब बड़े हो गए, अब कहाँ वापस आएंगे? धर्मशास्त्र में है ना, वापस आने की जरूरत नहीं पड़ी। आप तो गए जो गए अब। लेकिन प्राणनाथ जी तब जा रहे हैं पीछे पीछे, इसीलिए प्राणनाथ जी के मंथन से वहां पहुंचे और प्राणनाथ जी फिर समेट करके सबको बता रहे हैं आपको तो पढ़ना ही नहीं है, अब उसको देखना ही नहीं है, आप तो बहुत पढ़ चुके हैं। ऐसा हो गया ना। ए बोली एक कागल काढ़िया सुखदेव जी नो सार, हदियों ने कोहेड़ा, हदी मतलब हद, जीव सृष्टि, हदियों ने इज इक्वल टू जीव सृष्टियों के लिए, स्वप्निक जीव के लिए कोहेड़ा के, ये भागवत बादल जैसा है, कुछ सूझता नहीं है। लेकिन बेहदी जो परम धाम से आए ब्रह्म आत्माएं जो हैं, ईश्वरीय आत्माएं जो हैं, उनके लिए तो समाचार है ये भागवत। अच्छा समाचार है? हाँ, संदेश है।
संबंधी जो होता है ना उसको, तो जैसे मेरी कोई चिट्ठी आ गई तो ऐसे इतने सारे विद्यार्थी हैं तो जो चिट्ठी का शब्द तो समझ में आएगा लेकिन भाव समझ में नहीं आएगा। इसी तरह जिसकी चिट्ठी वही समझते हैं। इसी तो बेहद्दियों के लिए चिट्ठी है, समाचार है, ब्रह्मात्माओं के लिए श्रीमद् भागवत के विषय में। हदियों ने कोहड़ा, हदियों के लिए कोहड़ा कैसे आत्मसात करें? अब भागवत पढ़े नहीं है, वृंदावन जाना पड़ेगा, भागवत पढ़ना पड़ेगा, उसे विवेचन करने के बाद अच्छा ये कोहड़ा है करके तब जा करके उतना ही बोलना है तो फिर पहले से बोल दो। 3 साल अध्ययन करने के बाद कोहड़ा बोलने से क्या फायदा? तो पहले से बोलो कोहड़ा, लेकिन वो रिपीटेशन हो जाता है। सदगुरु ने बोले कोहड़ा, हमने भी कोहड़ा बोल दिया, जाना होना कुछ नहीं है। तो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को 40 वर्ष के बाद राज जी ने पूछा तू कौन? भागवत 14 साल सुने, तू कौन का उत्तर नहीं आया, इसलिए वो कोहड़ा है। आई तो क्यों कर, इसीलिए तो कोहड़ा है। उत्तर दे नहीं देना, इसका मतलब वहां पर आंसर मिला ही नहीं। देखना फिर बाद में राजी महाराज ने ये भागवत कागज तुम्हारा तुम्हें खुले कलाम करके जब राज्य ने आशीर्वाद दिया, तारतम महामंत्र दिए और बोले कि ब्रजलीला तूने की, रासलीला तूने की है और ब्रज रासलीला इसीलिए की है कि परम धाम में तुमने असहज दुख मांगा था। वो मांगा हुआ डायलॉग देखे यहाँ पर, मांगा हुआ घड़ी देखो यहाँ पर, असहज दुख तो वियोग का दुख मांगा था, परम धाम में संयोग ही संयोग था, तो वियोग को दुख दिखाने के, वियोग दिखाने के लिए ये खेल गया। तुम्हारी लीला है श्रीमद् भागवत में। अच्छा मेरी बात है क्या? तो संबंध लग गया। अब उनके लिए तो क्या हुआ, समाचार हो गया। ये बीच में तारतम का, इसलिए तारतमे न जानती सच्चिदानंद लक्षण। तारतम के संयोग होने के बाद फिर वही ग्रंथ क्या हो गया, परब्रह्म परमात्मा के आत्माओं के लिए, संबंधियों के लिए समाचार हो गया। बिना तारतम स्वप्निक जीव के लिए वो कोहड़ा हो गया। तो बीच में एक तारतम का विवेचन डालना पड़ेगा, तब जाकर के कोहड़ा है कि चिट्ठी है, समाचार है, तब पता चलेगा। इतना कहा करके 8 नंबर चौपाई को भी प्रणाम कर देते हैं। 9 नंबर में चलते हैं। तमे रामत जो कारण इच्छा ते की दी एह। हे परम नाम की आत्माओं, तमे आप ब्रह्म सृष्टि ने रामत जोवा, ये असद दुख रूपी रामत देखने के कारण है, जोवा कारण है देखने के वास्ते, इच्छा की दी यह, अपने राज्य के सामने इच्छा प्रकट की कि हमको असहज दुख देखना है, इच्छा की थी। इतना बोलते हैं आप लोगों को तो अब और आगे निकल गए। हमने कहा इच्छा मांगे, हमने ये तो उपाय जाए हमारा नहीं, सो तो बातें आते हैं कि राज्य ने बाठो बना दिया ना। राज्य के साथ झगड़ा करने की हिम्मत रख ली। प्रकटवाणी पहले से ही हुआ है, इसलिए ये उपाय हमारे दानी, सो तो बातें आती है। जब यहाँ बोल रहे हैं तमे रामत जोवा कारण है, तुम्हें रामत देखने के वास्ते धनी के पास जाकर इच्छा प्रकट की थी, ते माटे इसलिए खेल बनाया, इसलिए उस खेल में मैंने ये सब मुख्य गौण सब नापी किया। ते माटे सब मापियूं, इसलिए मैं सब नापवा। मापियूं मतलब मापना, मापना मतलब नापना, किसका दम कहाँ तक है, किसका कहाँ है, किसका कहाँ है, ऐसा करके विवेचन करते आना। इसलिए मुझे करना पड़ा, मंथन करना पड़ा। आ कहूं कौतुक, मुझे एक कौतुक, मुझे एक इच्छा हुई कि सहूर करने की इच्छा हुई कि शास्त्रों में इस तरह से क्यों असतोमा सद्गमय बोलने के बाद वेदों में 80,000 मंत्र, 16,000 मंत्र, 4,000 मंत्र ऐसा क्यों दिया? गीता में 3 पुरुष की बात क्यों की? रास के विषय में बिंब प्रतिबिंब प्रतिभास क्यों किए? श्री कृष्ण में भी मथुरा में जब प्रकट हुए गोकुल गए, गोकुल जाने के बाद वापस नहीं आए, फिर जैसे मथुरा आए थे वापस गए नहीं। फिर लक्ष्मी के दृष्टांत में ब्रज लीला करके विष्णु का ध्यान के विषय में आए। बहुत सारे ऐसी चीजें जो है मेरे कौतूहलवश मेरे ये
मंथन में मैंने डाला करके। तो आ कहो कौतुक एक इच्छा प्रकट हुई कि हम विवेचन करें। वही विवेचन सारा तारतम वाणी है प्यारे सुंदर साथ। ये खाली इस लिटि में बोले और खत्म हो गया ऐसा नहीं, पूरा वाणी ही कौतूल वास्ते है। सुंदर साथ को झूठ से, अभाव में भाव की आशा कर रहे हैं, प्रतिबिंब में बिंब की आशा कर रहे हैं। इसलिए बिंब प्रतिबिंब अलग करने के लिए, स्वप्न जागृत अलग करने के कौतूलवश मैंने शास्त्र को मंथन करके आपके सामने में रखा हूं। ये ज्ञान द्वारा आप विवेकी बन जाओ और आप सत्य की ओर प्रस्थान करो, इसके लिए हमने कौतूलवश रखा है करके राजी महाराज श्री इंद्रावती के माध्यम से हम सुंदर साथ को समझा रहे हैं कि आपने मांगा, इसलिए हमने कौतूल वास्ते विवेचन करके आपके पास रखे, ताकि आप झूठ का झूठ और सत का सत, पानी का पानी, दूध का दूध अलग हो जाए, ताकि आप परमहंस बन जाए, ताकि आप राजहंस बन जाए, दूध और पानी अलग कर सके। इसलिए मैंने ये मंथन करके रख दिया हूं करके, बहुत आउट ऑफ लव, एक प्रेम का प्रस्तुति है राजी महाराज की। बहुत प्यार करके बिना एक मेहनत किए संपूर्ण मंथन करके रख दिए तारतम वाणी में। कितना समय बच जाता है ना अपना। तो प्राण जी ने सदगुरु की महिमा गाते गाते बोले कि नहीं बोले? महाप्रलय तक कोई भी साधना करे, सदगुरु महाराज के आधा घंटा बैठने से भी एक क्षण में वो फल मिलता है, ऐसा महिमा गाया सदगुरु के सत्संग के पीछे। मतलब तारतम के सत्संग की कितनी बड़ी महिमा। तो जीव ऐसे तारतम में पहुंचा थोड़ा है। तो परमात्मा तो कृपा करके तारतम में पहुंचा देना तो बहुत बड़ी कृपा है, लेकिन क्या करें, हीरा मिला लेकिन मौत तो नहीं जानते, तो आम गिराने में फेंक रहे हैं तारतम, संसार भोगने के लिए तारतम प्रयोग कर रहे हैं। भाई ऐसा हुआ सुंदर साथ जी की दशा। ते माटे सहु मापियों आ कयूं कौतुक जेह, अमे रामत खरी तो जोई जो अखंड करूं आवार, बुद्ध ने शोभा देऊं सत करी प्रकट पार। राश्यमा जी चौपाई नंबर 10। तो सुंदर साथ जी चौपाई नंबर 8, 9, 10 में आपने देखा, कल तक 7 तक हमने चिंतन किए थे, उसको और भी हमने थोड़ा सा और मंथन करके गए। 8 नंबर चौपाई में ग्रंथों का सार श्री भागवत में आ गए। अब ग्रंथों में भागवत आ गए और मैसेंजरों में से, संदेश वाहकों में सुखदेव ले लिए। सुखदेव का विवेचन, सुखदेव तो सबको मानते, सुखदेव को तो सब मानते ही हैं, इसलिए एक रिसेप्टिव हो गया माइंड। और उसके बाद भागवत के ऊपर श्रद्धा रखते हुए बोले हदियों के लिए कोहड़ा है, बेहदी के लिए समाचार है करके बोले। हाँ समाचार क्या है, उलझन क्या है करके आया, तो उसको भी आगे पीछे प्रसंग में क्यों किस तरह से उलझन है और किस तरह समाचार, वो भी हमने बता दिए। भागवत बोल रहा है कि मथुरा में श्री कृष्ण प्रकट हुए, उसके बाद वो गोकुल गए, गोकुल में जाने के बाद बंसी के नाथ पर रास में चले गए और रास अखंड हो रहा है करके बोल रहे। फिर गोकुल में आ गए और गोकुल में आकर के मथुरा में आ गए और कंस को उद्धार किया और रास अखंड हो रहा है। तो रास अखंड हो रहा है, रासलीला हो रही है, तो फिर कंस किसने मारा? कृष्ण तो वही है, गोपियां वही है, अखंड रास हो रही है, तो फिर मथुरा जाते हैं रोने वाला गोपियां कौन है? लो बता दो तो आंसर। हो हद्दी वाले, स्वप्निक सृष्टि को बोलो तो, स्वप्न सृष्टि को बोलो तो कहने का मतलब स्वयं बिना तारतम के आंसर दो। तो अभी तो तारतम में आ गए, गुरु ने कहीं न कहीं से अपने पूर्वजों ने मेहनत करके तारतम में ढेला, या प्राणनाथ बनी प्रश्न केंद्र में आकर के तारतम का संगत किया, तो आंसर देने का तैयार हो गए। एक बार पूरा डिलीट करो तारतम, उसके बाद उत्तर दो तो जाकर के। इवन नारायण भी उत्तर नहीं दे सकता है, त्रिदेव उत्तर नहीं दे सकता है, हम कौन खुद के मूल्य उत्तर दे सके बिना तारतम? इसलिए कोयड़ा है। लेकिन हाँ, हम जैसे श्री कृष्ण ब्रज में आए, हम मथुरा गए नहीं। क्यों? जब राज्य आ गए तो मथुरा क्यों जाने का करके हमारा भी समाचार हो गया।
हम नहीं गए मथुरा क्योंकि हमें धनी मिल गए थे, क्यों मथुरा जाए। रास खेल करके हम तो परातम में निकल गए, और कंसा मारने वाला तो हमारा राजी थोड़ी है, वो तो गौलों की शक्ति है, कंसा को उद्धार करने के लिए आए थे, इसलिए क्यों हम दोबारा जाएं। तो बेहदी के लिए यही भागवत से बेहदियों के लिए समाचार हुआ कि नहीं हुआ, अपनी बात। लेकिन सदगुरु महाराज को तारतम्य आए बिना साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा के आह्लादिनी शक्ति श्यामा जी और सुंदर भाई अवतार सदगुरु को भी आंसर नहीं मिला। इसलिए संसार में धर्म का प्रचार नहीं, तारतम का प्रचार करे तो कुछ काम बनेगा। ये सब तारतम की महिमा है, इसलिए हम तो हर जगह तारतमीय भागवत, तारतमीय गीता इसलिए बोलते हैं। तारतम के बिना तो खाली गीता तो संसार में हो ही रहा है ना, और तारतम के गीता बिना तारतम गीता सुन सुन के लोग तो सो रहे थे। तो तारतमीय गीता से आप जग रहे हैं, तारतमीय तारतम बानी परम धाम से जग रहे हैं। तो 8 नंबर चौपाई हो गया। 9 नंबर में तमे रामत जोवा कारणे इच्छा ते कीधी एहा ते माटे सहु माप्यूं। अच्छा, खेल देखने के लिए इच्छा की थी और खेल से जाना भी है, तो जाने के लिए तो झूठ और सत को तो विवेचन करना पड़ेगा। उसी लिए सहु माप्यूं, मैंने सब नाप तोल किया, कौन झूठ है कौन सच है। आ कयूं कौतुक, इसीलिए उसको मैंने इच्छा पूरा जिज्ञासा लेकर के मैंने इस चीज को आपके पास रख रहा हूं करके बोले। तो 10 नंबर चौपाई में बोले हमें राम त खरी तेज जोई, इसीलिए कंक्लूजन में आए, इसलिए हमने खरी अच्छी तरह से हमने रामत जोई। ये खेल जो संसार है ना, बहुत बढ़िया ढंग से देखा, ऐसे बोलेंगे हमें रामत खरी तेज जोई। खरी मतलब अच्छी तरह से देखा हमने रामत, ठीक, बढ़िया, रामत अच्छी तरह से देखा। क्या प्रमाण है? हमने नाटक देख के आए तो क्या प्रमाण है करके पूछेंगे तो क्या है प्रमाण? हमने सिनेमा देख के आए, क्या प्रमाण है? हमने मिनी बाजार घूम के आए, क्या प्रमाण है? तो मिनी बाजार से कुछ खरीद के ले आए तो प्रमाण। तो हमने सिनेमा देख के आए, क्या प्रमाण है? जेब में हाथ डाल तो 100 रुपये था, नहीं है, यही प्रमाण है, खर्च कर गया। और क्या प्रमाण दोगे? प्राणनाथ जी की ऐसी बात नहीं है। प्राणनाथ जी क्या बोल रहे हैं, हमने अच्छी तरह से रामत दिया, रामत देखा। इसका राजा अगर नाटक देखने जाएगा और अगर बहुत बढ़िया नाटक देखा, तो बहुत बढ़िया नाटक देखा तो अच्छा लगा, नाटक अच्छा लगा तो कुछ बख्शिश दिया कि नहीं दिया? बख्शिश तो नहीं दिया, तो फिर क्या अच्छी तरह से देखा? बेचारे कितने दुखी हो गए, आपके लिए किया था सारा नाटक, ऐसे घूम घाम के देख के आए। उनका इतना महीना 2 महीना का मेहनत कुछ भी नहीं दिए, और किसी ने बताया नहीं। बताने की जरूरत है क्या? बुद्धि नहीं है इतनी करके मंत्री डांट देगा तो राजा को, हाँ? फिर लौट के आकर के अरे मैं तो भूल गया करके तो मजा नहीं आएगा ना। एक ही बात जा करके देना चाहिए ना उनको बख्शिश। हो तो प्राणनाथ में अच्छी तरह से संसार देखा। इसका क्या मतलब है कि हमने क्या खेल देखा जो इनको ना करे अखंड। मैं अखंड करके मैं प्रमाणित कर देता हूँ कि मैंने नाटक कितनी अच्छी तरह से देखी। कहाँ से बोलते हैं प्राणनाथ जी महाप्रभु, बाप रे, है ना? क्या बोल रहे हैं? हमें रामत खरी तो जोई, हमने रामत अच्छी तरह से तब देखा, प्रमाणित होता है जो अखंड करो आवार। जब मैं खेल को अखंड करूं तो ये प्रमाणित हो सकता है कि हमने रामत अच्छी तरह से देखा। अच्छा, देखे प्राणनाथ जी कहाँ खड़े होकर बोल रहे हैं। ऐसा खेल को, संसार को अखंड कर दो तो मैंने अच्छी तरह रामत देखी। कहाँ की हिम्मत है? ये तारतम का हिम्मत है। ऐसा हिम्मत तो न राम ने कर सके, न श्री कृष्ण कर सके। सभी ने क्या बोला? भगवान राम साकेत धाम जा रहे थे, तो किसी को ले जाए। भगवान श्री कृष्ण, विष्णु कृष्ण स्वयं जा रहे थे, तो उद्धव को बोले बद्री केदार में थोड़ा सा तपस्या करके आओ। बोले कर्म नहीं जला सके सब, लेकिन तारतम ऐसा है कि संपूर्ण अभी तक का कर्मों को जला करके फिर अक्षरातीत की भक्ति दे सकता है। तारतम अखंड कर सकता है। ऐसा मौका आया है। देखिए प्राणनाथ जी का हिम्मत।
हमें रामत खरी तो जय, हमने रामत अच्छी तरह से तब देखा जब हम इसको जो अखंड करो आवारा बुद्ध ने शोभा द्यूं, ये बुद्ध अवतार की शोभा है। सत करी प्रकट पार, ये झूठे संसार को सत्य में परिवर्तन करके प्रकट पार, संसार से उस पार, संसार से उस पार खड़ा कर देंगे। संसार के जीव, पांच तत्व को मुक्ति देना और जीव को विस्ता में खड़ा कर देना, उस पार पहुंचा देना, ऐसा हिम्मत तारतम्य है प्यारे सुंदर साथ जी। इसीलिए चौपाई दोहराते हैं, ज्यादा खंड नहीं करने का। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय। अमे रामत खरी तो जोई, तो जोई, तो जोई, हमें रामत खरी तो जोई, जो अखंड करूं आवार, बुद्ध ने शोभा देऊं, सतकरी प्रकट पार, सतकरी प्रकट पार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय, संपूर्ण ऑनलाइन सुंदर साथ की जय।